ग्रामर में टेंस को देखेंगे। टेंस जो है इंग्लिश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका आना हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो माना जाता है कि टेंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को समझ आएगी। हाँ जी, तो हम लेते हैं टेंस। टेंस जो होते हैं वैसे मेन होते हैं हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मान लो कि ये 3 काल हैं, प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य का। लेकिन इन तीनों के आगे 4 हिस्से होते हैं, तो ये टोटल हमारे टेंस जो होते हैं 12 हो जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले टेंस लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें क्या है कि हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि तीनों का नाम एक ही है। अगर इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पास्ट इंडेफिनिट और इसका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब तीनों का नाम एक ही है तो आओ हम तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे, ताकि हमें पता हो कि किसमें इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है बिल्कुल प्रेजेंट की बात, जैसे मैं पढ़ता हूँ, काम करता है, सोता है, आता है, जाता है, यानी पीछे ता ते ती की आवाज़ आनी चाहिए। कोई भी काम, जैसे रोज़ सैर को जाते हैं, मैं रोज़ ठंडे पानी से नहाता हूँ, मेरी माता खाना पकाती हैं, तो सब जो है पीछे ता ते ती, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और पास्ट में होता है जो काम हो गया, खाना खा लो, खा लिया, काम कर लिया, नहा लिया, पढ़ लिया, सो गया, काम हो गया। फ्यूचर अभी आया नहीं है, हम कह रहे काम करूँगा, खाना खाऊंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाएंगी, तो यानी इसके पीछे गागेगी की पहचान है। तो फ्यूचर में पीछे गागेगी आएगा, पास्ट में कर लिया, हो गया, पा लिया, बेच दिया, खरीद दिया, और इसमें काम करता है, आता है, जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के एकदम बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें बीच में इज आर एम नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसमें सब्जेक्ट, फिर बीच में कुछ नहीं, और एकदम बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और तीसरे में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, और उसके बाद गागेगी का हम विल या शैल, या विल लगा लो या शैल लगा लो, और विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब सब्जेक्ट में तुम्हारे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, यानी ये 4 वर्ड आप याद रखो, आई, यू, वी, दे। आई मीन्स कौन है, मैं जो हूँ दुनिया का फर्स्ट पर्सन, मैं कहूँगी मैं, तुम कहोगे मैं। तो आई जो है वो दुनिया का फर्स्ट पर्सन, और यू जो मेरे सामने बैठा है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जैसे तुम लोग हो और मैं हूँ, तो तुम मेरे लिए दुनिया के सेकंड पर्सन हो, और मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सेकंड पर्सन, जिससे हम तुम कह के बात कर रहे हैं। आज ठीक है कि आजकल फ़ोन चल पड़े हैं तो हम कहीं भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जब फ़ोन नहीं होते थे, सिर्फ हम तुम उसी को ही बोलते थे जो बिल्कुल हमारे सामने बैठा होता था। तो आई हो गया दुनिया का फर्स्ट पर्सन, यू हो गया दुनिया का सेकंड पर्सन, और वी और दे को हम एज ए प्लूरल यानी बहुवचन। तो जब सब्जेक्ट में तुम्हारे आई हो, यू हो या बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो हमेशा वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो लेकिन जब हमारा थर्ड पर्सन हो, जैसे कि ये मैंने थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन कौन होता है, फर्स्ट हो गया आई और सेकंड हो गया यू। फर्स्ट आई और यू को छोड़कर बाकी सारी दुनिया थर्ड में। जैसे हम लोग जब भी मिलते हैं तो हम तीसरे आदमी की भी जैसे बात करते हैं, अरे राम ये कह रहा था, श्याम वो कह रहा था, लीला ऐसी है, विमला ये करती है, तो हमारा कुत्ता ऐसा है, हमारी बिल्ली वैसी है। यानी कि इसमें थर्ड पर्सन में कोई भी इंसान, जैसे ही हो या शी हो या इट हो, या कोई भी नाम, राम, श्याम, लीला, विमला, या एनी रिलेशन, मेरे पिता, मेरी माता, अंकल, आंटी, या फिर सिंगुलर, जहाँ प्लूरल था यहाँ सिंगुलर। जब थर्ड पर्सन हो जिसमें ही, शी, इट, एनी नेम,
एनी रिलेशन और सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। क्लियर? अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे हमने इसका सेंटेंस बनाया कि सिंपल कि तुम खेलते हो तो यू प्ले, यानी यू प्ले हॉकी, यू प्ले फुटबॉल, कुछ भी आगे लगा लो, लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ नहीं आएगा, सिंपल यू प्ले। और जैसे दे टीच, वे पढ़ाते हैं। लेकिन जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो कि क्या तुम खेलते हो, अब क्या, क्योंकि हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने यहाँ पर डू लिया, तो हम लिखेंगे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, जब हमारा कुछ से क्वेश्चन है। या डू दे टीच, क्या वे पढ़ाते हैं। या फिर जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव में भी नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ आता है। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डू था तो यहाँ आएगा डू यू नॉट प्ले। या फिर जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, यानी इंटरोगेटिव भी हो, क्या तुम नहीं खेलते, तो यही डू उठ के बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे डू यू नॉट प्ले। तो इसमें हम डू का यूज़ करेंगे, जैसे डू यू प्ले या यू डू नॉट प्ले या डू यू नॉट प्ले। और जब हमारा थर्ड पर्सन हो, जैसे कि ही शी इट, एनी नेम, कोई भी नाम हो, राम श्याम लीला बिमला मोहन, एनी नेम एनी रिलेशन या सिंगुलर, तो पहले प्लूरल था और यहाँ पर सिंगुलर। तो जब कोई भी नाम या कोई भी रिलेशन या सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, अब बच्चा, इसमें हम ये देखेंगे कि एस किसके साथ और ई एस किसके साथ। तो एस तो सभी के साथ लगेगा, लेकिन जिस शब्द के पीछे ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, तो उसके पीछे ई एस लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपल था, जैसे वह खेलता है तो मैंने लिखा ही प्लेज, वह जाती है, अब जाने की क्या होती है, गो, अब पीछे ओ आ गया तो हम क्या लगाएंगे, ई एस, तो लिखेंगे शी गोज। जैसे शीला पढ़ाती है, पढ़ाने की क्या होती है, टीच, टीच में पीछे क्या आ गया, सी एच, तो सी एच में हम लगाएंगे टीचिंग। तो जैसे ही प्लेज, शी गोज, शीला टीचिंग। लेकिन अब जब इसमें इंटरोगेटिव आ जाए कि क्या वह खेलता है, तो फिर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने ऊपर डू लगाया था और यहाँ पर हम डस लिया। लेकिन जब डस आ जाता है तो इंटरोगेटिव के लिए हम यहाँ पर डस का यूज़ करेंगे। तो जैसे डस ही प्ले, अब प्ले क्यों लगाया, क्योंकि ई एस यहाँ आ गया था, जब क्योंकि डू के साथ ओ आ गया, ओ के साथ ई एस लग गया, तो ई एस यहाँ आने के बाद फिर हम आगे प्लेस नहीं लिखेंगे, फिर हम सिर्फ प्ले लिखेंगे। तो जैसे इसमें डस शी गो, अब गोज नहीं लिखा क्योंकि ई एस किसके साथ आ गया, डू के साथ, तो डस बन गया, तो डस शी गो। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ आता है। तो यहाँ पर हमने लिखा ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता। और जब कभी हमारा दोनों ही आ जाए, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, तो हम लिखेंगे यही डज बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे डज ही नॉट प्ले। तो क्लियर, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हम डू और डज का यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव आने पर और नेगेटिव आने पर, डू और डू नॉट या डज और डज नॉट। अब नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमने ये देखा था, अब यहाँ पर आई यू वी जे का कोई चक्कर नहीं है, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब जैसे कोई भी सिंपल सेंटेंस हो तो हम लिखेंगे ही प्लेड द मैच, उसने मैच खेल लिया, या ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया, या उसने अपना घर बेच दिया, ही सोल्ड हिज हाउस। तो सिर्फ हमने, अब कोई भी हो, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, एनी पर्सन हो, सबके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगा देंगे। अगर अब इसमें भी इंटरोगेटिव आ जाए कि क्या उसने मैच खेल लिया,
तो अब फिर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमने लगाया था डू, तो यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म डिड। तो अब यहाँ पर लगाएंगे हम डिड, तो डिड ही। अब क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ आ गई है तो अब प्ले के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। जैसे ईएस यहाँ आने पे यहाँ नहीं लगा था ईएस, वैसे ही सेकंड फॉर्म यहाँ आने पे अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो लिखेंगे हम डिड ही प्ले द मैच। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट प्ले द मैच। क्योंकि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, तो यहाँ डू नॉट आया था, नीचे डज नॉट आया था, वैसे ही यहाँ पर डिड नॉट आएगा। और जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो ही डिड नॉट प्ले द मैच। जब दोनों ही हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो यही डिड उठकर बाहर आ जाएगा, बाकी सेम वैसे का वैसे ही रहेगा। तो डिड ही नॉट प्ले द मैच। क्लियर? तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम डिड और डिड नॉट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान थी काम करूँगा, तो यानी आऊँगा, जाऊँगा। तो इसमें हमने विल और शैल का यूज़ करना है, और विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सेंटेंस बनाया है, जैसे वह मैच खेलेगा, तो ही विल प्ले द मैच। अब चाहे तुम शैल लगा लो चाहे विल लगा लो, लेकिन एक ही लगाना है, तो ही विल प्ले द मैच। अब जब हमारे पास इंटरोगेटिव हो तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ नहीं थे तो हमने डू और डज और डिड का यूज़ किया, लेकिन अब हमें टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है, यही विल उठकर बाहर आ जाएगा, तो आएगा विल ही प्ले द मैच। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आएगा ही विल नॉट प्ले द मैच, क्योंकि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल था तो विल के साथ आया ही विल नॉट प्ले द मैच। और अगर दोनों ही आ जाएं, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, तो आएगा विल ही नॉट प्ले द मैच। तो ये थे हमारे इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।